नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त हिमांशु, आपका केम एक्सप्लोर में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि आईपीसी नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ आईपीसी नेम, और आज से हम 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक है हैलोजन डेरिवेटिव। अब हैलोजन डेरिवेटिव यानी क्या? सबसे पहले तो हमें हैलोजन क्या है वो देखना है। तो हैलोजन जैसे आपको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये पीरियोडिक टेबल के 17 ग्रुप के मेंबर है, 17 ग्रुप के एलिमेंट है। इसे हैलोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि दे आर साल्ट प्रोड्यूस एलिमेंट, ये साल्ट प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इसके रिएक्टिविटी के बारे में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन रिएक्टिव है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। तो दोस्तों, व्हाट इज इन बाय हैलोजन डेरिवेटिव? अगर आप इस चार्ट पर देख सकते हैं कि मैंने एक यहाँ पे कंपाउंड लिया है। हम इस कंपाउंड से हैलोजन डेरिवेटिव की डेफिनेशन बनाएंगे। मैंने पहले आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये रिसीट करने से या रट्टा मारने से नहीं होंगी, बस कॉन्सेप्ट को समझो और सॉल्यूशन लिखो। सो व्हाट इज इन द हैलोजन डेरिवेटिव? द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, बाय हैलोजन एटम नोन एज हैलोजन डेरिवेटिव। मतलब हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हैलोजन एटम से। देखो, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होके हैलोजन अटैच हुआ है, मतलब इसे हैलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। The replacement of hydrogen atom by the halogen atom from aliphatic or aromatic hydrocarbon compound known as halogen derivative। अब एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या है? एलिफेटिक यानी जो कार्बन की चेन होती है, ठीक है, वो हो गया एलिफेटिक। और एरोमेटिक यानी बेंजीन की रिंग। जहाँ कहीं भी बेंजीन की रिंग आई, समझ लेना कि वो एरोमेटिक है और इसे एलिफेटिक कहा जाता है। तो दोस्तों, हैलोजन डेरिवेटिव की क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे होती है, जैसे कि आप चार्ट पर देख सकते हैं। पहली, ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, एंड अनदर वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस और हैलोजन प्रेजेंट। सो अगर हमने पहली देखी कंडीशन कि हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। अब हाइड्रोकार्बन स्केलेटन जैसे हमने पिछले कुछ वीडियो में देखा है कि हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्केन, और ये एरोमेटिक भी हाइड्रोकार्बन होता है। एरोमेटिक यानी बेंजीन की रिंग, जो हमने अभी देखा। तो अगर अल्केन के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हैलोजन से हुआ है तो हम इसे कहेंगे हैलो अल्केन। अगर अल्कीन के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हैलोजन से हुआ है तो हम इसे कहेंगे हैलो अल्कीन। सिमिलरली फॉर अल्काइन, हेलो अल्काइन। और अगर बेंजीन के रिंग के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हैलोजन से हुआ है तो हम उसे कहेंगे हैलो अरीन। और अपना दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस और हैलोजन प्रेजेंट। मतलब कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं और उनकी जगह पे कितने हैलोजन प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है एक हैलोजन से तो हम इसे नाम देंगे मोनो हैलोजन। अगर हमने दो हाइड्रोजन रिप्लेस किए दो हैलोजन से, हम इसे नाम देंगे डायहैलोजन। सिमिलरली फॉर थर्ड वन, हम इसे नाम देंगे ट्राइहैलोजन। अब आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है, तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव के भी कुछ सब टॉपिक्स हैं जो हम अभी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हमने मोनो हैलोजन डेरिवेटिव के बारे में अगर देखा तो हम इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि द रिप्लेसमेंट ऑफ ओनली वन हाइड्रोजन एटम बाय द ओनली वन हैलोजन एटम फ्रॉम एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड नोन एज मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। अब अगर हमने इसकी क्लासिफिकेशन देखी तो इसमें 6 टॉपिक्स आते हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड यानी हम इसे हैलो अल्केन भी कह सकते हैं। हमने अल्काइल हैलाइड के अगर एग्जांपल देखा तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X जो हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अल्काइल हैलाइड, अल्काइल ग्रुप कहाँ से बनता है? अल्केन का एक हाइड्रोजन अगर हमने रिड्यूस किया तो हमें अल्काइल ग्रुप मिलता है। अगर आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो प्लीज़ हाइड्रोकार्बन का पार्ट 1 देखिएगा, उसमें हमने पूरा हाइड्रोकार्बन एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोस्तों, अगर हमें अल्काइल हैलाइड या हैलो अल्केन की अगर डेफिनेशन देखनी होगी तो हम क्या देख सकते हैं कि द हैलोजन एटम, देखो जो द हैलोजन एटम
connected to the sp3 hybridized carbon known as alkyl halide और haloalkane। ये कौन सा कार्बन है? ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन की शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड रहा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएंगी, और अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा तो sp हाइब्रिडाइजेशन आएंगी। तो ये हाइब्रिडाइजेशन की शॉर्ट ट्रिक है, ये आप स्टिकी नोट्स में लिख के भी आप इसे यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हमने sp3 यानी सिंगल बॉन्ड, यानी ये हो गया अल्केन, ठीक है, ये हो गया अल्कीन और ये हो गया अल्काइन। इजी ट्रिक है दोस्तों, आप याद कर लीजिएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो sp3, सिंगल बॉन्ड रहा तो sp3, मतलब ये अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन क्या हो गई? द हैलोजन एटम इज कनेक्टेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आर नोन एज अल्काइल हैलाइड। सिंपल है। और अल्काइल हैलाइड भी ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या है? अब अगर हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो अगर एक ही कार्बन से कनेक्ट रहा, अगर ध्यान से सुनिए, अगर हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्ट रहा तो हम उसे कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और अगर तो हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो अगर 2 कार्बन से कनेक्ट रहा, ठीक है, आप जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है, ये 2 अलग अलग कार्बन से कनेक्ट है, तो हम इसे कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और सिमिलरली फॉर टर्शियरी, अगर हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो अगर 3 कार्बन से अटैच रहा तो हम उसे कहते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इसे ही हम डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, इसे हम डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड। दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट समझो, उनको डिफरेंशिएट करो। तो अगर हमने इन दोनों को डिफरेंशिएट किया तो एलिलिक हैलाइड एंड विनाइलिक हैलाइड में का आप दो लोगों को डिफरेंस यहाँ पे दिख ही रहा है। तो एलिलिक हैलाइड क्या है? आर दोज इन विच हैलोजन एटम आर कनेक्टेड टू द कार्बन व्हिच कनेक्टेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। पर विनाइलिक हैलाइड क्या है? इन विच हैलोजन एटम आर कनेक्टेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आर नोन एज विनाइलिक हैलाइड। तो हमारा फोर्थ हैलाइड जो है वो है हैलोअल्केन, ALKYNE। तो अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि हैलोअल्केन आर दोज इन विच हैलोजन आर कनेक्टेड टू द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आर नोन एज हैलोअल्केन। तो अगर हमने फिफ्थ हैलाइड देखा तो वो है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड यानी क्या? हम इस कंपाउंड पे से बस दोस्तों आपको कंपाउंड याद रखने की जरूरत है, आप डेफिनेशन चुटकी बजाते ही लिख सकते हैं। अब so what is in the benzylic halide? In which halogen atom are connected to the sp3 hybridized carbon who is further connected to the carbon atom of benzene ring, और यहाँ हम इसे एरोमेटिक रिंग भी कह सकते हैं। तो दोस्तों बेंजाइलिक हैलाइड की भी डिग्री ऑफ हैलाइड्स है, मतलब अगर हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन अगर एक ही कार्बन से कनेक्टेड रहा तो ये हो गया प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। और अगर इस कंपाउंड की अगर बात करें कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो अदर 2 कार्बन से अटैच है, ये एक फर्स्ट हो गया, ये एक सेकंड हो गया, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। और अगर हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो अगर 3 कार्बन, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक पहला, ये सेकंड और ये बेंजीन के रिंग का 3rd कार्बन, तो इसकी डिग्री ऑफ हैलाइड हो जाएंगी 3। तो दोस्तों अब अरेल हैलाइड क्या है? अरेल हैलाइड, इसमें जो हैलोजन है वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से कनेक्ट होता है। अगर आपने अरेल हैलाइड की डेफिनेशन अगर देखी तो आर दोज इन विच हैलोजन आर अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, यानी डबल बॉन्ड यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएंगी, sp2। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने मोनो हैलोजन डेरिवेटिव की क्लासिफिकेशन देखी। अब आने वाली वीडियो में हम हैलोजन डेरिवेटिव के आईपीसी नेम के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।